नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का ऑफिशियली समापन हो जाएगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो लेट देख रहे होंगे तो वो शायद समापन शुरू भी हो गया हो, लेकिन अगर आप जल्दी देख रहे हैं तो आज होगा। अब इस रैली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आज महारैली के साथ इसे खत्म होना है। मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद तो है कि काफ़ी लोग आएंगे इसमें, लेकिन इस महारैली की समाप्ति के साथ क्या चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सवाल ये उठता है। लेकिन उससे पहले इस यात्रा का थोड़ा जिक्र करना भी ज़रूरी है। आप सोचिए, 16 दिन की यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और आरा में खत्म हुई। 16 दिन की यात्रा 23 जिलों से होते हुए 1300 किलोमीटर इस यात्रा ने कवर किए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हर वक्त साथ, और इस यात्रा में साफ दिखा कि राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में थे, तेजस्वी यादव छोटे भाई की भूमिका में थे। राहुल गांधी गाड़ी में आगे थे, तेजस्वी यादव उनके पीछे होते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस यात्रा ने बहुत कुछ देखा दिखाया। इस यात्रा में राहुल गांधी जहां पूरे रास्ते में लोगों से मिलते गए, तो कभी बच्चों से मिलते, कभी युवाओं से मिलते, कभी एथलीट से मिल रहे, तो कभी मखाना वाले किसानों से मिल रहे थे। जो राहुल गांधी का नेचर है, वो कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी। कभी अपने कट्टर विरोधी बीजेपी के समर्थकों को फ्लाइंग किस देते हुए, तो कभी उन्हें चॉकलेट खिलाते हुए। ये राहुल गांधी है। इसी राहुल गांधी की इस यात्रा का असर हुआ कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ दिखे। तेजस्वी और पप्पू यादव की जो रंजिश थी वो कहीं मिटती नजर आई, और राहुल गांधी के मौजूदगी में पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जन नेता करार देते हैं। ये इसी यात्रा में हुआ। इस 16 दिन की यात्रा में, जिसमें 2 दिन रेस्ट भी था, आप 14 दिन कह सकते हैं, 14 दिन में इसी यात्रा में राहुल तेजस्वी के साथ कभी अखिलेश नजर आए, कभी स्टालिन नजर आए, कभी प्रियंका गांधी नजर आई, कभी हेमंत सोरेन, तो कभी कांग्रेस के बाकी सीएम, मुख्यमंत्री और बड़े नेता। ये दौर यात्रा का उन इलाकों से गुजरा जिन इलाकों में दरअसल कांग्रेस को उम्मीद काफ़ी है, और तेजस्वी यादव को भी उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर इस रूट में वो सीटें काफ़ी थी जिसमें मुस्लिम बहुल, यादव बहुल ज़्यादा। भरी दोपहरी में, तेज़ गर्मी में, पसीने से लथपथ, लेकिन यात्रा पूरी की। और भारत जोड़ो यात्रा के सामने अगर आप लोग कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के सामने तो कुछ भी नहीं, बात सही है। भारत जोड़ो यात्रा के सामने ये यात्रा कुछ नहीं है, लेकिन मोमेंटम बनाने में वक्त नहीं। जब यात्रा छोटी होती है तो मोमेंटम बनाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन छोटी यात्रा में भी अगर असर बड़ा हो जाए तो फिर यात्रा उस महीने में बड़ी हो जाती है। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की थी तो आइडियोलॉजी के नाम पे शुरू की थी कि 2 आइडियोलॉजी की लड़ाई, एक नफरत की आइडियोलॉजी, एक मोहब्बत की आइडियोलॉजी। करते करते नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते संविधान की लड़ाई थी। और इस यात्रा में उसी मोहब्बत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खुली है, उसमें संविधान की रक्षा का मसौदा भी रखा गया, वोट चोरी का हिसाब किताब भी रखा गया, और लोगों को सावधान करने का काम भी किया गया। जाहिर सी बात है, मोहब्बत की दुकान है तो मोहब्बत तो बटेगी, तो मोहब्बत बांटने के लिए ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी का है। बीजेपी के लोग भी हैं, बेशक काले झंडे लिए हैं, लेकिन मोहब्बत उन तक भी पहुंचाई गई। ये इस यात्रा का एक तरह से लबोलुबाब रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से जो अपना मेन मुद्दा है कि मोदी जी पर ठप्पा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का, उसके साथ
संविधान खतरे में है उसे बहुत तरीके से मिक्स किया और साथ में जातीय जनगणना की बात करना भी नहीं भूले। अपने तीनों मुद्दों को एक साथ राहुल गांधी लाए और आप सिंक्रोनाइजेशन देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में, जो सबसे बड़ी ताकत इस यात्रा की थी। राहुल गांधी जितने मुद्दे उठा रहे थे, वो चाहे वोट चोरी का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे जातीय जनगणना का हो, सीधा प्रहार मोदी पर था और राष्ट्रीय मुद्दे थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्थानीय जो कॉर्ड है वो छेड़ी। उन्होंने स्थानीय भावनाओं के साथ अपनी बात रखी। जब वो कहते हैं तेजस्वी यादव कि क्या दो गुजराती बताएंगे कि बिहार में कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, बिहारी लोग चूने को पान के साथ चबा जाते हैं, तो वो बिहार की अंतरात्मा को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज से एक चीज मेरे लिए तो बिल्कुल संदेश साफ है कि जब राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं और तेजस्वी बिहार की बात करते हैं, तो बहुत क्लियर है, साफ मैसेज है जनता को, गोदी मीडिया को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के बाकी सबको साफ क्लियर मैसेज चला गया कि जब बात राष्ट्रीय स्तर की आती है कि मोदी के सामने कौन, तो राहुल गांधी है विपक्ष के नेता। मैं विपक्ष बात कर रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन नहीं, समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो वहां तेजस्वी यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। ये साफ मैसेजिंग इस यात्रा से थी। लेकिन गोदी मीडिया को तो मुंह से सुनना है, जब तक मुंह से नहीं बोलेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। हाँ, मोदी जी अगर आंख यूं भी कर लेते हैं तो उस आंख यूं करने के वो 150 मतलब निकाल लेते हैं अपने आप। अभी कुछ महीने पहले ही गोदी मीडिया चीन को मिर्ची लग रही है मोदी और ट्रंप की दोस्ती से, चीन बर्बाद हो रहा है, चीन की आर्थिक हालत जो है खस्ता है, अचानक से वही गोदी मीडिया आज चीन और भारत की दोस्ती की दुहाई दे रहा है। अब जलन ट्रंप को दिखा रहे हैं, मतलब लाइनें वही हैं, बस नाम बदल दिए। ट्रंप की जगह चीन कर दिया, चीन की जगह ट्रंप कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो ऐसी गोदी मीडिया की बात करना भी मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करना है, मेरा खुद का भी और आप सुनने वालों का भी टाइम वेस्ट करना है, अगर हम ऐसी गोदी मीडिया के बारे में बेफालतू में कोई चर्चा करें। लेकिन एक चीज तय है, जो राहुल गांधी ने भी 2-3 बार कही और हम सबको मालूम है कि देश में परिवर्तन की शुरुआत, परिवर्तन की क्रांति बिहार से ही आती है। और पता नहीं, लोग मुझे बाद में कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं या कुछ है, पर मैं विश्वास करने लगा हूं कि सही में परिवर्तन की क्रांति की शुरुआत हो गई है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये परिवर्तन कंप्लीटली कब होगा, हो सकता है 2029 तक इंतजार करना पड़े। लेकिन एक बात और मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है कि मोदी जी ये टर्म पूरी नहीं करेंगे। फिर मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, पहले भी एक बार वीडियो में कर चुका हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार टर्म पूरी नहीं करेगी, ये सरकार कर सकती है, बीजेपी की सरकार कर सकती है, एनडीए की सरकार कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पुख्ता सबूत तो नहीं, मतलब पुख्ता विश्वास हो गया है कि मोदी जी टर्म पूरी नहीं करेंगे, ये बात तय है। अब इसी मुद्दे को लेकर ये कहना जरूरी है कि इस यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी, तेजस्वी या इंडिया गठबंधन मुद्दों को वहीं छोड़ेंगे या इसे और बड़ा करेंगे। राहुल गांधी का तो तय है, उन्होंने कहा है कि ये वोट चोरी का अभी बहुत छोटा सा ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। कल शाम को मैंने बताया आपको कि क्या क्या आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ाएंगे या ये यात्रा एक तरह से इंडिया गठबंधन की यात्रा थी, या पूरा इंडिया गठबंधन अब आपको इसी तरह से एकजुट दिखाई देगा जैसे पिछले 1 महीने से दिखाई दे रहा है।
7 अगस्त को राहुल गांधी ने खुलासा किया था। 7 अगस्त के बाद से आप देख लीजिए, 7 अगस्त के बाद फ्लिप हो गई है दुनिया पूरी बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए। और इस 7 अगस्त से विपक्ष भी जितना एकजुट दिखा है उतना एकजुट पिछले 11 साल में नहीं दिखा था, और उस एकजुटता का असर सामने दिख रहा है। सामने बहुत कुछ उबल रहा है। क्या कुछ उबल रहा है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आपको इशारा कर सकता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की लीडरशिप में ये जो कर रही है अभी, इसको जारी रखे और थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देना, बाकी काम उधर से खुद ब खुद हो जाएगा। और ये इंटेंसिटी बनी रहती है, बिगड़ती है, या क्या आगे हो सकता है, इसकी झलक आज के समापन वाले फंक्शन में आपको दिख सकती है। इसलिए इस वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ, शाम के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।